कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। इंसान का जन्म बड़ी तपस्या से मिलता है। पर कभी आपने सोचा है कि आखिर ये 84 लाख योनियां है क्या? क्यों हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है? क्या यह सिर्फ डराने के लिए कहा गया है? क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? कल्पना कीजिए, एक ऐसी आत्मा जो जीवन से शुरू होकर अनंत अनगिनत रूपों में चलती रहती है। हर जन्म, हर यात्रा हमारे लिए हमारे कर्मों का फल होता है। हर कर्म तय करता है कि अगला कर्म, अगला जन्म क्या होगा। आज हम समझेंगे कि 84 लाख योनियों का अर्थ क्या है, कितने भागों में इन्हें बांटा गया है, क्यों हमें 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, जन्म मृत्यु के बीच में ये आत्मा क्यों फंसी रहती है, क्या यही वह रास्ता है जो मोक्ष के द्वार को खोलता है। तो स्वागत, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल मोनिका शर्मा में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी, नई सच्चाई, जीवन की सच्चाई जो आपको ले जाएगी जीवन के अध्यात्मवाद रूप में। यह केवल ज्ञान नहीं देगी, बल्कि आपको अपने जीवन की सच्चाई के रूप से रूबरू कराएगी। जब हम जीवन की सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक जीवों की, जंतुओं की तस्वीर बन जाती है। हिंदू ग्रंथों में इसका मतलब कुछ अलग ही है। कहा गया है कि योनियों का मतलब अलग ही है। कहा गया है कि योनियों का मतलब केवल यह शारीरिक चेतना नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, जीवन जीने की एक खास तरीका है। यह वह ढांचा है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए निवास करती है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि एक यात्री है। मान लीजिए ये शरीर एक यात्री है, ये आत्मा एक यात्री है और शरीर उस यात्रा का उस साधन है, उस आत्मा के लिए यात्रा का साधन है। जैसे कि एक इंसान, एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि एक इंसान सफ़र करता है, कहीं जा रहा है, तो वह क्या करता है? कभी बस में बैठता है, कभी ट्रेन में बैठता है, कभी हवाई जहाज़ में बैठता है, तो कभी मोटरसाइकिल का सहारा लेता है और इस तरीके से वह अपने सफ़र पर धीरे धीरे पहुंच जाता है। कभी नहीं भी पहुंच पाता है, लेकिन ज़्यादातर अवस्थाओं में पहुंच जाता है। उसी तरह आत्मा भी अपने कर्मों के हिसाब से निरंतर शरीर बदलती रहती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि आत्मा अमर अजर है, इसका कोई अंत नहीं है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मृत्यु तो केवल इस शरीर की होती है, आत्मा के सफ़र की नहीं। और यह सफ़र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पूरी नहीं कर लेती, यानी कि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष ही आत्मा का अंतिम सफ़र है। और कहा गया है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि योनियां सिर्फ 84 लाख ही हों, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। समय के साथ साथ कई जीव जंतु लुप्त हो गए, कईयों की उत्पत्ति भी होती रहती है। अगर आधुनिक वैज्ञानिकों की माने तो मनुष्य तक की, अमीबा से लेकर मनुष्य तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ 4 लाख योनियां बताई गई हैं। अब सवाल यह उठता है कि 84 लाख योनियों की बात कहाँ से आई? देखिए, यह कोई हवा में उड़ती बात नहीं है। पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख मिलता है, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा गया है। यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक वर्गीकरण है जो हमें बताता है कि इस संसार में जीवन कितने अनगिनत रूप हैं और हमारी आत्मा कितने में से होकर गुजर चुकी है और आगे कितने रूपों में गुजर सकती है। ये हमें एहसास कराता है कि हमारा अस्तित्व क्या है और हमारा अस्तित्व कितना शक्तिशाली है। यह मानव जन्म कितनी तपस्याओं के बाद कितना महत्वपूर्ण है, कितनी मुश्किलों के बाद यह मिलता है। आइए अब जानते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार कितने भागों में इसे बांटा गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न रूप। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योनिस और दूसरा आयोजित है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थूल प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर हमें 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद मिलता है। जरा सोचिए, क्या यह शरीर हमें खाने के, पीने के, सोने बैठने के लिए ही मिला है? ये तो सभी जीव जंतु करते हैं। सभी पशु पक्षी भी खाते भी हैं, सोते भी हैं और आराम करते हैं।
ये काम तो सभी अन्य जीव भी करते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, यह केवल कामों के लिए नहीं मिला है, यह सांसारिक कामों के लिए नहीं मिला है, यह हमें मिला है मोक्ष के लिए। लेकिन इंसान रूप में आकर हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था, हम क्या कर्म करने के लिए आए थे और हम क्या कर रहे हैं। यह शरीर उस अनंत यात्रा को समाप्त करने के लिए मिला है। हर पल अनमोल है, इसे सांसारिक चीज़ों में न गंवाएं। सांसारिक चीज़ों के पीछे व्यर्थ ही दौड़कर इसका नाश न करें, बल्कि अपनी आत्मा के उद्धार के लिए उपयोग करें। दूसरों की सहायता करें, ईश्वर का ध्यान करें, स्वयं से प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि यह अवसर यदि एक बार खो गया तो शायद दोबारा मिलने में न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। 84 लाख योनियों में दोबारा से ही प्रवेश करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु का यह दौर निरंतर चलता रहेगा। इसीलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आध्यात्मवाद में जाना होगा, प्रभु का स्मरण करना होगा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक चर्चा अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी यह आध्यात्मिक जानकारी पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताएं कि जन्म मृत्यु के जीवन चक्र के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।